यार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दें और आगे फॉरवर्ड भी करें, लोगों को फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आधा सीसी का दर्द भी कहा जाता है, जो सर के किसी एक हिस्से में होता है, कभी इधर या कभी आँखों के ऊपर या कभी पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में। तो इसको आधा सीसी, क्योंकि आधे हिस्से में होता है, लोग अक्सर इसको आधा सीसी का दर्द भी कहते हैं लोग। और जिसको होता है वो तो जानता ही कितना भयंकर होता है, आपकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उनको कितना इंटरफेयर करता है, वो लोग जानते हैं। दोस्तों, बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं, साहब कई साल हो गए वेसोग्रेन खा रहे हैं और भी दवाइयाँ खा रहे हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं, आराम मिल जाता है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, जैसा पहले भी हमने अपनी वीडियोज़ में बताया कि होम्योपैथी में बीमारी चाहे कोई भी हो, उस बीमारी के जो सारे लक्षण होते हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग दवाइयों का सिलेक्शन करते हैं। यही फ़र्क है एलोपैथी और होम्योपैथी के अंदर। माइग्रेन में जैसे एलोपैथी में तो एक सेट मेडिसिन है, आपको दी जाएगी, लेकिन होम्योपैथी में जब भी आप होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएं, अपने सारे सिम्टम आप नोट डाउन करिए, उनको लिखिए किस चीज़ से वो आपको दिक्कत आ रही है, कैसे उसमें आपको आराम मिल रहा है, कैसे वो दिक्कत बढ़ जा रही है, तो उस पर प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट हो पाएगी और आप ठीक हो पाएंगे। होम्योपैथी में माइग्रेन की बहुत सारी दवाइयाँ हैं और हम लोग कोशिश करते हैं उसका कारण जानने का। आपको किस वजह से माइग्रेन हो रहा है, उसका कारण, उसकी तह तक जाने की हम कोशिश करते हैं। आप भी उसमें सहयोग करिए, आप पता करिए उसको, तभी फिर वो जड़ से, जिसको आप कहते हैं जड़ से इलाज कहते हैं, तो होम्योपैथी जड़ से इलाज तभी कर पाएगी जब आप सारे सिम्टम देंगे और आपका माइग्रेन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो होम्योपैथी में क्या होता है, माइग्रेन के लिए अलग मेडिसिन है। दोस्तों, माइग्रेन में क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें ओवर सेंसिटिविटी हो जाती है नॉइज़ को लेकर, साउंड को लेकर। बॉडी के जो चेंजेज आते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। महिलाओं में मासिक धर्म शुरू होता है, मासिक धर्म बंद होता है, प्रेगनेंसी है, तो इस तरह के जो चेंजेज आते हैं महिलाओं के अंदर भी, उसमें भी माइग्रेन उनको अक्सर हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं उसके, तो कारण फाइंड आउट करिए, आप भी डॉक्टर को बताइए, उसमें दवा देंगे, ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी में क्या होता है, अलग अलग माइग्रेन में जो अलग अलग सिम्टम आपको आते हैं, एलोपैथी में आप जाएंगे वहाँ तो सिंपल जो एक सिलेक्टेड मेडिसिन है वही आपको दी जाएगी, और साथ में कोई और दिक्कत आ रही है तो वो दे दी जाएगी। लेकिन होम्योपैथी में अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग वजह है जिसकी वजह से माइग्रेन हो रहा है, उसकी अलग अलग दवा आपको दी जाती है, वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगा वो। अब जैसे आपके सर में बहुत भारीपन हो गया है, कोई दुख भरी खबर आपने सुनी, उसकी वजह से आपको माइग्रेन होना स्टार्ट हो गया है। जब भी दर्द होता है सर में, साइडों में ऐसा लगता है कि कील सी चुभ रही है, बाहर की तरफ कील निकल रही है, सर आप नीचे झुकाते हैं, सर में भारीपन होता है, सर सीधा रखते हैं आप, उससे आराम मिलता है, तो इसमें हम लोग इग्नेशिया देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आँख से दर्द शुरू होता है, एक आँख से, और पीछे तक जाता है सर के ऑक्सीपिट तक, और उनको कब्ज की भी प्रॉब्लम रहती है, उनको हम लैक डेफ देते हैं। बहुत से लोग होते हैं इमोशनल होते हैं, जरा सी खुशी की बात होती है उससे भी उनको माइग्रेन की स्टार्ट हो जाता है दर्द। उनको सिगरेट, तम्बाकू, एल्कोहल, इन चीज़ों से, इनकी स्मेल की वजह से भी कभी कभी हो जाता है, और ऐसा लगता है ऐसा सर फट जाएगा, उनको हम लोग देते हैं कॉफ़िया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माइग्रेन की शिकायत लेट नाइट जिनकी लाइफ है उनकी वजह से होती है, हैवी खाना है, ड्रिंक भी करते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, ये रूटीन अगर उनका डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से उनको माइग्रेन होता है। तो ऐसे लोगों को हम नक्स वोमिका देते हैं। कभी ऐसा लगता है कि सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, सर फटा जाएगा, आँखें लाल हो जाती हैं, और बाकी जो माइग्रेन के सिम्टम होते हैं, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, जी मिचलाता है, उल्टी हो जाती है, इस पर भी मेडिसिन दी जाती है। इसमें हम बेलाडोना देते हैं। उल्टी करने से आराम मिल जाता है, उसमें हम नक्स वोमिका देते हैं। महिलाओं में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि महिलाओं में अक्सर सेक्स डिज़ायर कम हो जाती है, कभी कभी हार्मोनल चेंजेज आते हैं एज के अकॉर्डिंग, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है, तो उस वजह से भी कभी कभी उनमें माइग्रेन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए हम लोग ऑनोस्मोडियम देते हैं मेडिसिन।
बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, वो लोग उसमें वो चलाते हैं माइग्रेन में। और कभी कभी लगता है कि आपको जैसे सर फटा जाएगा, अक्सर आपने देखा हो कुछ लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम में, और वो कस के अपना सर बांध लेते हैं एकदम दुपट्टे से, उससे उनको आराम मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए अर्जेंटम निट मेडिसिन दी जाती है। कुछ लोगों को माइग्रेन में क्या होता है, एकदम लाइट सारा बंद कर देंगे, कमरा अपना बंद कर लेंगे, कहीं से कोई आवाज़ ना आए, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल चुपचाप पड़े रहने की इच्छा होती है उनको। ऐसे लोगों को हम जैल्सीमियम देते हैं। कुछ स्कूल टीचर्स हैं, स्कूल से लौट के आते हैं, अक्सर उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चे क्लास में शोर करते हैं, काफ़ी उनको करेक्शन करना पड़ता है, कॉपियाँ चेक करनी पड़ती है, तो उनके लिए मेडिसिन है स्कूटेलेरिया, होम्योपैथी में हम लोग उसमें वो चलाते हैं, उससे उनको आराम मिलता है। अभी पिछले कोरोना काल में आपने देखा बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, छोटे छोटे मोबाइलों पे ऑनलाइन क्लास चली है, उसकी वजह से आई स्ट्रेन हुआ है बच्चों को, और कई बच्चे आए जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम आई। तो ऐसे बच्चों के लिए हम अर्जेंटम निट और रूटा, ये 2 मेडिसिन चलाते हैं। कभी कभी कुछ केस ऐसे आते हैं माइग्रेन के, कहीं कभी गिरे थे और गिरने के बाद से उनको सर में चोट लगी, कभी जांचों में कुछ नहीं आता, सीटी स्कैन एमआरआई नॉर्मल है, लेकिन तभी से उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ऐसे केस जो भी आते हैं उनमें हम सबसे पहले आर्निका देते हैं, फिर नेट्रम सल्फ देते हैं, उससे ये केस ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कॉकुलस है, बेलाडोना बता दिया आपको, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो उन पर्टिकुलर सिम्टम पर ही दी जाती है, जिससे माइग्रेन हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। फिर लंबे समय तक आपको एलोपैथिक दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपको सारे सिम्टम उसके आप नोट करिए, डॉक्टर को बताइए, सब चीज़ें करिए आप, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।